बात करते हैं सोनीपत की, जहां जिला उपायुक्त का एक पीए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। पीए, जिसका नाम शशांक था, जिसे 3,50,000 रुपए के रिश्वत के साथ, यानी कि इतने रुपए जो है वो लेते हुए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मामला था एक शख्स को क्लर्क लगाने का। इस क्लर्क लगाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसमें से 3,50,000 रुपए रिश्वत लेते ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया इस पीए को। कहा जा रहा है कि कंप्लेंट उसी शख्स ने की जिसको क्लर्क लगाने की जो है वो बात कही जा रही थी। शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए मांगे गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश खत्री जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ इस मुद्दे के बारे में जानकारी और कहां तक ये मामला पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से ये पीड़ित ने विजिलेंस टीम रोहतक को एक शिकायत दिया कि मेरे से ऐसे रजिस्ट्री क्लर्क लगाने की एवज में पीछे रुपयों की मांग की जा रही, 5 लाख मांग रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग जो थी वो बाकायदा विजिलेंस को, जो बातचीत की रिकॉर्डिंग थी मोबाइल की, वो सारी बाकायदा उनको सौंपी गई विजिलेंस टीम को। और विजिलेंस टीम ने आज जैसे ही एक टीम गठित करके उसमें 3.5 लाख रुपए जो है वो रंगे हाथों आरोपी जो है शशांक यहाँ पे सोनीपत डीसी ऑफिस में गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम ने अब उसको जो है लेकर रोहतक गई है, लेकिन इससे पहले जो है शशांक के घर पर जो है बाकायदा जांच की गई और कुछ कागजात भी अपने कब्जे में लिए गए हैं। उसको कल अदालत में पेश करके शायद रिमांड भी लिया जा सकता है। राजेश, क्या घर से कागजात के अलावा कुछ और भी मिला है? कोई कैश, कुछ और चीजें या सिर्फ कागजात? जी बिल्कुल देखिएगा, जिस तरह से घर पे जो है वो विजिलेंस टीम आरोपी को लेकर गई तो वहाँ पे कुछ जेवर और कुछ नकदी, वहाँ चांदी के जेवर थे, सोने के जेवर थे और कुछ नकदी थी, उनकी जांच की गई तो वो उसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया, क्योंकि वो उनके घर के ही जेवर मिले, उनको कब्जे में नहीं लिया गया। लेकिन वहाँ से कुछ कागजातों को जरूर कब्जे में लेकर विजिलेंस टीम जो है आरोपी के साथ रोहतक में रवाना हो गई है। जी राजेश, क्या इससे बड़े तार भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पीए है? क्या ऐसा भी माना जा सकता है कि बड़े अधिकारी भी इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल देखिएगा, जिस तरह से इतना बड़ा जिम्मेदारी का ये एक पद होता है और इस तरह से उस पद पे उनको पता है कि ये डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर ही बदली हो सकती है, क्योंकि रजिस्ट्री क्लर्क सोनीपत में ही कर्मचारी है, उसको यहाँ से वहाँ लगाना है और रजिस्ट्री क्लर्क लगाना है। तो इस मामले को लेकर अभी विजिलेंस ने पूर्ण रूप से खुलासा नहीं किया है, लेकिन विजिलेंस के डीएसपी ने इतना जरूर कहा कि जांच में पता लगाया जाएगा कि इस यहाँ के इस मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में तार जो है इसमें कोई बड़े अधिकारी के भी तो नहीं जुड़ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इसी मुद्दे पर डीएसपी के द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया। जी जितेंद्र कुमार जो क्लर्क थे डीसी ऑफिस में, उन्होंने शिकायत दी थी, जिनकी शिकायत के ऊपर जो डीसी साहब जो पीए हैं शशांक कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया। 3.5 लाख रुपए की कितनी डिमांड की गई थी सर? डिमांड टोटल 5 लाख की थी, 1.5 लाख के पहले दे चुके थे, 3.5 लाख की और डिमांड। किस एवज में मांगे गए थे सर? ये राइट तहसील ऑफिस में आरसी क्लर्क पोस्ट करने के लिए। सर क्या क्या और बरामद हुआ करके? बरामद घर से कुछ डॉक्यूमेंट हुए हैं जिसकी अभी वेरिफिकेशन चल रही है। सरकार और भी जुड़े पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ की जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उसको अरेस्ट किया। सर नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई है, कुछ ऐसी सूचना नहीं अभी तक नोट गिनने की मशीन? कुछ आभूषण भी प्राप्त हुए सर? आभूषण तो घरेलू थे, घर से फिर कैश भी बरामद हुआ? हाँ घर से उसकी वेरिफिकेशन चलती है, घर से कैश मिला।